यीशु मेरे छोटे भाई के साथ सोई हुई है। इसे ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इसे तो मैं बताता। एसडी, हम कितनी देर से सो रहे हैं? टाइम कितना हो रहा है? अरे मुझे नहीं पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही सो रहा था ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक काम करती हूँ, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। टाइम कितना हो गया? तरुण, हमारे बेडरूम में किसी और लड़की के साथ? तरुण, तरुण तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? खड़े हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे ही घर में, हमारे बेडरूम में तुम इस लड़की के साथ। और ये तो तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है ना? तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही घर में मुंह मारते हुए? तो क्या हुआ? तो क्या हो गया? तुम्हें तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? वो तुम्हारे छोटे भाई की गर्लफ्रेंड है। तुमने मुंह भी मारा तो अपने ही घर में। तरुण, क्या है ये सब कुछ? सुबह सुबह तुम्हारी बीवी आके चिक चिक कर रही है, इसको बाहर निकालो यार। अच्छा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? ये ना मेरा घर है, जिसका मन चाहेगा ना मैं उसे घर से निकाल सकती हूँ। और तुम खड़ी हो रही हो या मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं? माइंड योर लैंग्वेज। और ये ना तरुण का घर है, और तरुण ने ना मुझे अपने साथ रखा है, तो तुम कैसे मुझे बाहर निकाल सकती हो? तो जब ये बोलेंगे ना, मैं तब यहाँ से जाऊंगी। और तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? अच्छा, जिसने तुम्हें घर बुलाया ना, मैं उसकी बीवी हूँ। जानती तो तुम मुझे बहुत अच्छे से होगी। रिश्ते में मैं तुम्हारी भाभी लगती थी। और ये तुम्हारे बड़े भैया। तुम्हें शर्म नहीं आई मुंह मारते हुए इनके साथ? देखो, बेवजह ना मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ और दरवाजा लगा दो। अच्छा, मैं अपना काम करूं? यहाँ मेरी जिंदगी खराब हो गई है, और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि मैं अपना काम करूं? तुम दोनों को ना मैं बताती हूँ अभी। एसडी, एसडी जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे? भैया, आप और काव्या, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? और भैया, आपको तो पता था ना कि काव्या मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारी शादी होने वाली है, तब भी, उसके बाद भी आपने ये सब किया मेरे साथ। तो क्या हो गया? मैंने इसे जबरदस्ती बुलाया है क्या? ये मुझे पसंद करती है और मैं भी इसे पसंद करता हूँ। ये अपनी मर्जी से आई है और अपनी मर्जी से मेरे साथ लेटी हुई है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, समझा तू? अरे खैर, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तुम, अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है एसडी? और वैसे भी जो चीज मुझे तुम्हारा भाई दे सकता है ना, वो तुम मुझे कभी भी नहीं दे सकते हो। ओह, अब मैं समझ गया। तुम भी और लड़कियों की तरह निकली ना, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, अपना जमीर तक बेच सकती है। तरुण, आखिर आखिर मेरे प्यार में कमी क्या रह गई थी जो तुमने अपने ही घर में इतनी गंदी हरकत की है? तुम जानते हो, मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना, तो किसी गैर मर्द पे ना मैं आंख उठा के नजर भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया ही तुम थे। और तुमने इतना गंदा धोखा दिया मुझे। तुम्हें ना भगवान भी माफ नहीं करेगा कभी। क्या कहा तुमने? आज तक तुमने किसी गैर मर्द को नजर उठाकर भी नहीं देखा? हाँ, मैंने कभी किसी गैर मर्द को ना आंख उठा के भी नहीं देखा। सिर्फ सिर्फ तुमसे प्यार किया था। अगर नहीं देखा तो ये सब क्या है? क्या है ये सब? भैया देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो तो बस भाभी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए। हाँ तरुण, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे ना अचानक से चक्कर आ रहे थे और मैं सोफे पे बैठ गई थी, तो बस ये मेरे को कंफर्ट जोन फील करवा रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला मेरी आंख कब लग गई। तुम कैसे सोच सकते हो, ये तो मेरे छोटे भाई के समान है ना, तुम कैसे सोच सकते हो ऐसा? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, जैसा तुम मुझे बोलोगी वैसा मान लूंगा मैं। अरे मैं पागल हूँ क्या? अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो ये बेड किस लिए? यहाँ पर लेटती, आराम करती। नहीं, लेकिन तुम्हें कंफर्ट जोन एचडी की बाहों में मिला, तुम एचडी के साथ लेटी हुई थी, है ना? देखो तुम गलत समझ रहे हो, तुम ना अपनी गलती मेरे पे थोपना चाहते हो, क्योंकि तुमने तो अपने घर में इतनी गंदी हरकत की है अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ, तो तुम वो सारा दोष मुझ पे लगाना चाहते हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमसे ही प्यार करती हूँ, मेरा इसके साथ ऐसा कुछ नहीं चल रहा। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना कि मैं किसी लड़की के साथ लेटा हुआ हूँ? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ये सब कुछ हमने प्लानिंग से किया था। मैंने इसे फ़ोन कर कर बुलाया था ताकि तुम्हें पता लग सके कि आपका पार्टनर जब आपको धोखा देता है तो कितना बुरा लगता है। जब मैंने तुम्हें एचडी के साथ देखा था तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। सोचा क्या करूं, फिर मैंने सोचा कि जैसे इसने मुझे तकलीफ़ दी है ना, वैसे ही मैं इसे तकलीफ़ देता हूं। और अब तुम्हें अपनी गलती नज़र नहीं आ रही है, उल्टा मुझे ब्लेम कर रही हो, सफाई दे रही हो कि मेरा कुछ नहीं है एचडी के साथ। अरे वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है आज मैंने तुम्हें देख लिया। पता नहीं तुम दोनों के बीच ये सब चीज़ कब से चल रही होगी। तरुण, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, बीवी से गलती होती है तो पति माफ कर देते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज। अरे बस कीजिए भाभी, आपने जो गलती की है ना वो माफी के लायक नहीं है। और ऐसी तुम तो मुझे बहुत सिखा रहे थे ना प्यार के पाठ, कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तुमने बहुत गलत किया, पैसों की भूखी थी तुम। और खुद को देखा एक बार तुमने? हाँ, अरे खुद मेरे से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो और तुम क्या करते हो? अरे मेरे पेट पीछे तुम अपने भाई की बीवी के साथ मुझे धोखा दे रहे हो। भूल जाना कि हम दोनों की शादी भी होगी और मैं अपने घर पे बोल दूंगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। अरे भाड़ में जाओ तुम, समझ गए? अरे देखो काव्या, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया आप भी देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तू मुझसे माफ़ी मांग रहा है? अरे जिस घर में तुझ जैसा भाई हो ना, उस घर में दुश्मन की जरूरत नहीं होती। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ ये सब करते हुए? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। एक काम कर, निकल इस घर से, और तू भी निकल, मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ। मैंने बहुत बड़ी गलती करी तुझ जैसी लड़की से शादी करके। निकल, निकलो, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये सब कुछ गलती करने से पहले सोचना था तुम्हें। निकलो। काव्या, तुम परेशान मत हो, वो तो समय रहते एचडी की सच्चाई सामने आ गई, वरना तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो जाती। ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है, तुम अपने घर जाओ, परेशान मत हो। ठीक है भैया। बाहर वालों पे कैसे विश्वास करें, घर वाले ही घर तोड़ते हैं। मेरा खुद का भाई मेरी बीवी के साथ, इन दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई